हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में जो पोस्ट निकली हुई है सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की। तो हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन दिव्यांग इनको अप्लाई कर सकता है, कौन दिव्यांग नहीं कर सकता है, क्या फीस लगेगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी दिव्यांगों की पोस्ट है, कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई करेंगे। ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। आप पेशेंसली इस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपको फॉर्म फिल करना है, अच्छी खासी सैलरी है, सुपरिटेंडेंट में लेवल 6 और जूनियर असिस्टेंट में लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी। तो अगर आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि ये फॉर्म फिल हो रहे हैं। हम आज इसमें डिटेल वीडियो देखेंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें सुपरिटेंडेंट। तो इसमें किन किन दिव्यांगों की पोस्ट है ये पहले ये देख लीजिए। 2 पोस्ट है इसमें ब्लाइंड के लिए, जो देख नहीं पाते, वो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो या लो विज़न हो, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट है एचआई कैटेगरी के लिए, जिसमें एचएच और डेफ वाले अप्लाई कर सकते हैं। और 2 पोस्ट है लोकोमोटर डिसेबल्ड के लिए, जिसमें जिनको एक हाथ से प्रॉब्लम है, जिनको दोनों हाथों से प्रॉब्लम है, जिनको एक पैर से प्रॉब्लम है, जिनको दोनों पैरों से प्रॉब्लम है, जिनको एक हाथ एक पैर से प्रॉब्लम है, और जिनको दोनों पैरों और एक हाथ से प्रॉब्लम है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सीपी, लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक या मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी इन दोनों सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप जनरल क्वालिफाइड कर जाएंगे तो जनरल सीट तो आपको उस जनरल में भी आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक सीट है इसमें जो स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हैं, मेंटली इलनेस वाले हैं या कोई मल्टीपल वाले हैं, तो उनके लिए भी सुपरिटेंडेंट की एक पोस्ट है। तो आप अगर करना चाहते हैं सुपरिटेंडेंट में अप्लाई तो कर सकते हैं। ऐसे जूनियर असिस्टेंट में एक पोस्ट है लोकोमोटर डिसेबल्ड की, जिसमें एक हाथ से प्रॉब्लम वाले, दोनों हाथों वाले, एक पैर वाले या दोनों पैरों वाले, एक हाथ एक पैर वाले, या सीपी या लेप्रोसी क्योर्ड या डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोस्ट है एएसडी, एसएलडी और एमआई, मतलब स्पेशल लर्निंग वाले और मेंटली इलनेस वाले, और एएसडी जो ऑटिज़म वाले होते हैं उनके लिए, और मल्टीपल डिसेबिलिटी के अगर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी वीडियो तो आपको समझ आई गई होगी कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें इंडिया के किसी कोने से भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस कैंडिडेट इंडिया का होना चाहिए। बाकी ये नहीं कि उस स्टेट या उस स्टेट, सभी स्टेट के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2 जनवरी 2025 से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। 31 जनवरी 2025 तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। जैसे इसमें जो 40% नॉट लेस देन 40% से, मतलब 40% से कम नहीं होना चाहिए, वो सब इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अभी मुझसे किसी वीडियो के कमेंट में पूछा था एक भाई ने कि इसमें टेम्परेरी वाले या परमानेंट वाले का बताइएगा। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होता है। किसी किसी पोस्ट में लिखा होता है कि टेम्परेरी वाले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास में टेम्परेरी भी है तो आप उसके लिए भी बाद में परफॉर्मा दिया गया है, आप उसमें इसमें अप्लाई ज़रूर कर दीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। बाकी एज में रिलैक्सेशन सभी को मिलेगा। अगर पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व है तो भी 10 साल का मिलेगा। पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल वाले हैं तो 13 साल का मिलेगा, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है तो 15 साल का इसमें रिजर्वेशन मिलेगा। रिजर्वेशन मतलब एज में रिलैक्सेशन। अब आप इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो देख लीजिए। जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए आपके पास में सीधा सीधा ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस या एमएस एक्सेल, इन सब पे काम करना आना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होगी ही। एमएस वर्ड वगैरह पे काम करना आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता तो कुछ दिनों में सीख लीजिए। जो नॉर्मलों की एज है वो 30 साल तक मांगी गई है। बाकी दिव्यांगों तो रिलैक्सेशन मिलेगा ही। और इसमें एक चीज़ और है, आपका सुपरिटेंडेंट का एमसीक्यूज बेस्ड प्री होगा। टायर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड और डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन मेन एग्ज़ाम। और इसके अलावा आपको टाइपिंग की ज़रूरत है। आपसे टाइपिंग आती हो, टाइपिंग भी मांगी गई है। इंग्लिश की टाइपिंग आती हो आपको 35 वर्ड पर मिनट, और
हिंदी की आती हो 30 वर्ड पर मिनट। आप हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं, ये नहीं कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों देना है। दोनों में से जो भी आपको आती है उसको चूज़ कर लीजिएगा और उसी के हिसाब से आप अपनी टाइपिंग दे दीजिए। अब आती है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें आपके पास में 12th होना चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। वही 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। हिंदी इंग्लिश में से आप दोनों में से किसी में भी दे सकते हैं। इसमें आपका जो टायर 1 होगा वो MCQ बेस्ड होगा और बाकी दूसरा आपका टाइपिंग होगी जो केवल क्वालिफाइंग होगा। अगर हम इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST और दिव्यांग भाई बहनों की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फॉर्म आपके ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होंगे, ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब इसमें एक बात और है, जो टाइपिंग होगी उसमें जो ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनको हाथों से प्रॉब्लम है, मतलब उनके दोनों हाथ नहीं है, तो उनको टाइपिंग में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा इस नोटिस में कहीं भी नहीं लिखा है। मैंने पूरा नोटिस बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखा कि उनको छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उनको स्क्राइबर मिल रहा है तो ज़रूर ऐसा नहीं होगा कि उनको छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि जब उनको हाथों में प्रॉब्लम है तो वो टाइपिंग करेंगे कैसे। इसलिए पूरी उम्मीद है कि उनको छूट ज़रूर मिलेगी। अगर उनके लिए पोस्ट है तो ज़रूर उनको छूट मिलेगी। फिर भी आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा। बाकी जिन भाई बहनों को इसमें स्क्राइबर लेना है वो अपना स्क्राइबर ले सकते हैं, स्क्राइबर की छूट दी जाएगी, एक्स्ट्रा टाइम भी एग्ज़ाम में दिया जाएगा। बाकी आप इसको पेपर देने से पहले इसका जो सिलेबस है वो ज़रूर देख लेना। अगर मैं इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी। सिलेबस आप इसका ज़रूर देखना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सुपरिटेंडेंट का है, उसमें जो टायर 1 होगा उसमें करंट अफेयर के जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन और 90 मार्क्स के हो गए। ऐसे ही जनरल मेंटल एबिलिटी के पूछे जाएंगे और जो 30 क्वेश्चन हो गए 90 मार्क्स के हो गए। मैथमेटिक्स पूछा जाएगा और इसमें अलजेब्रा वगैरह सब पूछा जाएगा, 30 ही क्वेश्चन हो गए और 90 मार्क्स के हो गए। जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स सब पूछा जाएगा और हिंदी इंग्लिश दोनों के पूछे जाएंगे 15-15 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन टोटल 90 मार्क्स के हो गए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से भी पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर बेसिस, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग, ये सब इनके भी 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के हो गए। टोटल 150 का टायर 1 होगा सुपरिटेंडेंट में और 450 आपको मार्क्स मिलेंगे जब आपका टायर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में टायर 2 जब होगा, आपका जो मेन पेपर होगा, उसमें भी आपसे करंट अफेयर जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के हो गए। और जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 20 मार्क्स के हो गए। ऐसे ही अलग अलग, जैसे इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इसके भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव और 12 मार्क्स के हो गए। 4 ही डिस्क्रिप्टिव 20 मार्क्स के हो गए। तो ये सारा इसमें ऐसे ही पूछा जाएगा, आप इनको ज़रूर देख लेना। ऐसी जूनियर असिस्टेंट में तो क्योंकि एक ही पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 30, 90 मार्क्स, रीजनिंग के 25, 75 मार्क्स, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश के 25, 75 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर के 10, 30 मार्क्स और अवेयरनेस के 10, 30 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 300 मार्क्स के हो गए। इसके बाद जब आपका क्वालिफाइड हो जाएगा तब आपकी टाइपिंग होगी जो केवल क्वालिफाइंग नेचर होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और किस तरीके से आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ, ये भी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और आप इसमें फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिए। थैंक यू सो मच।